दोस्तों आज है 31 दिसंबर और कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यार एक सवाल है जो कि मेरे दिमाग में आज पूरे दिन से चल रहा था। तो यार मैंने सोचा कि वो बात सभी के साथ शेयर की जाए। यार कल से यानी 1 जनवरी से अगर नया साल स्टार्ट होता है तो यार फिर कंपनियों के और बिजनेस के और बही खातों के जो भी डाटा होते हैं वो 1 अप्रैल से चेंज क्यों किए जाते हैं। या तो ये नया साल नहीं है या फिर उस टाइम में नया साल होता है तो वो क्या वो होता है। तो इसी चीज की जानकारी मैंने हासिल की आज, ये चेक किया कि भाई ये क्यों होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा ये चीज शेयर करनी चाहिए। और हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो और हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, तो नई चीज हो सकता है कि आपको भी मालूम पड़े। तो यार क्या है कि 1867 से पहले भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो था वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। तो क्या ऐसा हुआ कि 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर दिया गया, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर दिया गया था। तो यार क्या हुआ कि जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत के ऊपर हुआ करती थी, जब अंग्रेजों का राज भारत के ऊपर हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने इस चीज को 1866 तक जो भारत के अंदर चल रहा था उसको 1867 के अंदर कुछ बदलाव कर दिए थे। 1867 के बाद में भारत में ये बदलाव इसीलिए किया गया था क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो है वो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और भारत के अंदर वो 1 महीने बाद स्टार्ट होता था। तो वो अंग्रेजों को जो है वो थोड़ा बहुत मेंटेन करने के अंदर प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए भारत के अंदर ये कदम उठाया गया था। लेकिन भारत के अंदर इसका विरोध हुआ या नहीं, ये भी मैंने जाना कि भाई इतना बड़ा वो चेंज किया है तो इसका विरोध भी हुआ होगा। तो मैंने इस चीज की जब जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि इस चीज के अंदर ज्यादा भारत के अंदर विरोध नहीं हुआ था। उसका भी एक रीजन था। इसका रीजन इसीलिए था क्योंकि अपने जो है वो 1 महीने के बाद वो चेंज किया करते थे, यानी 1 मई से नया खाता शुरू करते थे, 30 अप्रैल को एंड करते थे और 1 मई से शुरू करते थे। ठीक है, तो एक तो वो गैप बहुत कम था, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। दूसरा है कि भारत के अंदर जो अपने विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो चलता है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो अपने कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं मार्च के लास्ट वाले हफ्ते के अंदर या फिर अप्रैल के शुरुआत वाले हफ्ते के अंदर स्टार्ट होता है। तो एक वो भी एक अच्छा उनके पास बेनिफिट मिला उनको वो चेंज करने के अंदर, तो इसीलिए भारत के अंदर इतना विरोध नहीं हुआ। लेकिन इसके फायदे क्या थे? इसके फायदे ये थे कि एक तो उनको इंग्लैंड वाले फाइनेंशियल ईयर के साथ मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा इसका वही फसलें वगैरह जो निकलती है वो भी भारत के अंदर उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो फसलें वगैरह निकल के हिसाब किताब जो भी होना होता है वो हिसाब किताब पर्टिकुलर सेट बैठता है। ठीक है, तीसरा इस चीज का बेनिफिट आज के टाइम में मानो या फिर पीछे भी जो बिजनेसमैन वगैरह थे वो इस चीज का बेनिफिट उठाते थे कि जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को जो है वो फाइनेंशियल ईयर, या फाइनेंशियल ईयर नहीं कह सकते, साल का एंड होता है। साल का एंड होने के बाद उनके पास 3 महीने बचते हैं अपना टैक्स वगैरह बचाने के लिए। या फिर जो पैसा होता है वो LIC वगैरह में इधर उधर जहां भी इनको इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स वगैरह बचाने का जो भी जरिया होता है वो निकालने का उनके पास टाइम बचा हुआ होता है। एक जो रीजन ये होता है कि दिसंबर का, नवंबर का और जनवरी का जो महीना है, इन महीनों में क्या है कि फेस्टिवल कुछ ज्यादा चलते हैं। ठीक है, फेस्टिवल कुछ ज्यादा चलते हैं, हॉलीडेज वगैरह चलते हैं, तो भाई उनके अंदर वो प्रॉब्लम आती थी कि एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय वो करते थे ऑडिट वगैरह का काम जो भी करते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि उनकी छुट्टियां वगैरह में प्रॉब्लम आती थी। तो मार्च के अकॉर्डिंग जो मार्च वाला सेटल है उसके अंदर छुट्टियां वगैरह कोई नहीं होती, तो उसके अंदर भी वो काम अच्छी तरह मेंटेन होता है। लेकिन इसका एक वो घाटा भी है। अगर दिसंबर दिसंबर को अगर फाइनेंशियल ईयर का एंड और जनवरी को अगर फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत मान लिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा। तो यार मैंने इसका भी कुछ न कुछ पढ़ा और मैंने देखा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो इसका भी बेनिफिट है, अगर वो स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसा स्टार्ट कर दिया जाए तो इसका वही है ना कि दो दो दिमाग में नहीं रखने पड़ते कि भाई जनवरी को नया साल ये स्टार्ट होगा और वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के अंदर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो और दूसरा सबसे ज्यादा घाटा ये है, और ऐसे बात नहीं है कि भारत के अंदर ट्राई नहीं किया गया। भारत के अंदर एक बार 1900 वाले टाइम के अंदर भी वो ट्राई किया गया था, और वो एक चाणक्य चाणक्य करके कोई बनाई हुई थी कम्युनिटी, उसने वो सिस्टम बना के वो ट्राई किया था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बैठ पाया। और 2016 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भी ये चीज ट्राई की गई थी। ठीक है, पर लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो
इसका सबसे बड़ा घाटा क्या था? इसका सबसे बड़ा घाटा था कि अगर आज के टाइम में अगर उनको चेंज करे तो मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है, उनको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। एक्सेल वगैरह का जो फॉर्मेट होता है, जो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है, वो सभी चेंज करने पड़ते हैं। मेंटेनेंस वगैरह का सिस्टम होता है, जिससे क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा। और मुझे ये जानकारी अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ शेयर करते हैं, ताकि हो सकता है किसी को अगर नहीं मालूम हो तो वो चीज आगे पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई फॉलो वगैरह कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं कभी ऐसी जानकारी के साथ। बाकी छोटे छोटे व्लॉग तो हम डेली बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।